ओम नमो नारायणाय। सजनों, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व रखती है। जैसे घर गए, घर को लॉक करके हम कहीं पर जा रहे हैं और हम धनाभाव के कारण से या जानबूझ करके जो पुराना ताला होता है जिसमें जंग लगी हुई है वही हम लॉक करके चले जाते हैं। तो जंग लगा हुआ ताला मेन गेट के कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये सबसे पहला नियम। दूसरा है, सड़क है और सड़क से आपने एक चबूतरा बनाया, चबूतरा बनाने के बाद में फिर आपने मकान बनाया, वो बहुत ऊंचा चबूतरा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर प्रायः लोग कम ही दिनों पर तक निवास कर पाते हैं, अधिक निवास वहाँ पर नहीं हो पाता है। तीसरे नंबर पर, घर के द्वार पर बेल का चढ़ना। बेल का मतलब लता। जैसे कोई चमेली का पेड़ बाहर लगा देते हैं, उसकी लता चढ़ती है, किसी के गिलोय चढ़ती है, या कोई भी प्रकार की लता बाहर से दीवार के ऊपर घर पे नहीं चढ़नी चाहिए। आगे की बात है कि मुख्य द्वार के सामने बिजली का खंभा अगर ये हो गया तो क्या है, मार्ग वेद कहलाता है। हम जा रहे हैं, दरवाजे के ऊपर खड़े हों, सामने तक जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक मैदान खाली दिखना चाहिए। अगर वहां पर बिजली का खंभा है तो वो एक अवरोध उत्पन्न हो गया। तो वो अवरोध घर की बरकत को खत्म कर देता है, घर में समृद्धि को खत्म कर देता है, घर में धन का अभाव रहने लग जाता है। इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। मुख्य द्वार के सामने कूड़े का ढेर होना तो ये उचित नहीं होता, उससे घर के अंदर गरीबी आती है। तो कूड़े का ढेर अगर अपना है तो भी और कोई दूसरा भी वहाँ पर डालता है तो भी, तो उसको जो है उठा करके सफाई आपको करवाते रहना चाहिए। अगर कोई कूड़ादान बनवाना ही है आपने तो घर के अग्नि कोण की तरफ आप बनाइए, नैऋत्य कोण की तरफ बनाइए, वायव्य कोण की तरफ बनाइए। ईशान को छोड़ करके आप कहीं भी कूड़ादान बना सकते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार के सामने बिल्कुल भी ना हो। और एक बात, घर के मुख्य द्वार के सामने कभी कभी ढलान होता है, चाहे वो बरसात का पानी है, घर का पानी है या मोहल्ले का पानी है, वो वहाँ पर भर जाया करता है। और जब भरता है तो उसमें कीचड़ होती है, तो वो घर के बाहर पानी का इकट्ठा होना या कीचड़ का होना हमें रोग भी देता है और गरीबी भी देता है, शत्रुता भी देता है। इसलिए ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार के बाहर हम आते हैं, चप्पल जूते वहीं पर खोल देते हैं, अंदर चले जाते हैं। वैसे तो आजकल लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सभ्य समझते हैं, सभ्य मानते हैं और इस बात पर गर्व भी करते हैं। जूता पहन करके ही अंदर चलते हैं, अंदर जाकर सब कमरों में सब जगह पर वो जो है घूमते हैं। गृहिणी भी जो है चप्पल पहन करके और रसोई में जाती है, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। तो घर के द्वार पर गंदे जूते और चप्पल साइड में रखें। जितना दरवाज़ा है, 3 फुट का है, 4 फुट का है, उतनी दूरी के अंदर जूते और चप्पल नहीं होने चाहिए। घर के सामने पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ जो है अगर रहा तो ये बीमारियों का कारण बनेगा। उसके कारण तो बहुत होते हैं। पहली बात तो ये है कि घर में प्रकाश नहीं आता, यानी धूप नहीं आती है, और जिस घर में धूप नहीं जाएगी वहाँ पर बीमारियाँ बढ़ेंगी। दूसरी बात, पीपल के पेड़ पर बहुत से पक्षियों का वास होता है और उनकी बीट हमारे सामने मुख्य द्वार के ऊपर गिरती है। और भी बहुत से कारण हैं जिनके कारण आदमी घर में बीमार रहता है, रुग्ण रहता है, पैसे का अभाव रहता है।
तो ये आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। और एक, घर के सामने कांटेदार वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे बबूल का वृक्ष है या और किसी प्रकार का वृक्ष है, वो जो है आपको घर के दरवाजे के सामने जो है नहीं रखना चाहिए। कचरे का ढेर ये और गंदा पानी ये दरवाजे के सामने। और एक चीज़ और है, लोगों को ये विचार होते हैं, ये भावनाएं होते हैं कि मनी प्लांट वो दरवाजे पर लगा दें। तो दरवाजे पर लगाया हुआ मनी प्लांट जो बाहर से ऊपर जा रहा है, मैंने आपको अभी भी बताया था, कोई भी बेल नहीं होनी चाहिए, कोई भी लता नहीं होनी चाहिए। तो मनी प्लांट भी बाहर जो है नहीं होना चाहिए। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, ज्योतिष से, वास्तु से, अन्य धार्मिक संबंधों में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। और एक विशेष बात बता देता हूँ, हमारे नमो पूजन कार्यक्रम के माध्यम से हमारा एक जो है चैनल नमो पूजन भी है, namopujan.com भी है, तो वो हमारी वेबसाइट है। इन सब के माध्यम से आपके घर में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी पूजा है, विवाह आदि संस्कार हैं, कोई भी कथा हवन है, कोई भी अनुष्ठान है, व्यापार के लिए, व्यापार में, फैक्ट्री में, जहाँ भी आपको किसी भी प्रकार की पूजा है वो हमारे संस्थान के माध्यम से आप संपन्न करवा सकते हैं। हमारे संस्थान में उच्च से उच्च श्रेणी के विद्वान ब्राह्मणों का हमारे पास में कलेक्शन है, और जो जिसके योग्य होता है उसको वहीं पर उसी पूजा के लिए भेजा जाता है। तो ये लाभ आपको उठाना चाहिए। ओम नमो नारायणाय।